आज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में और उसके सबसे अहम मुद्दे पर। यह मुद्दा है, क्या एकनाथ शिंदे सरकार उनकी आगामी चुनाव में आ पाएगी, जीत बरकरार रख पाएगी? क्या है इसके पीछे की राजनीति? कौन है मुख्य विपक्षी पार्टियां? इन सभी पहलुओं पर गहराई से आज चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार का उदय कैसे हुआ। तो समझिएगा, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उन्होंने 2022 में शिवसेना से अलग होकर एक बड़ी राजनीतिक हलचल मचा दी। शिंदे ने विद्रोह करते हुए शिवसेना के कई विधायकों को अपने साथ मिला लिया, जिससे राजनीति भूचाल आया, जिससे उस समय तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार संकट में आ गई। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर एक नई सरकार की गठन की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। अब आने वाले चुनाव में एकनाथ शिंदे सरकार की स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या जनता ने शिंदे के इस कदम को सकारात्मक रूप में लिया या नहीं लिया? एकनाथ शिंदे का विद्रोह शिवसेना की परंपरागत राजनीति के खिलाफ था और इससे महाराष्ट्र में राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल गया। किसी भी सरकार की चुनावी सफलता में उसकी नीतियों और उपलब्धियों का सबसे बड़ा हाथ होता है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई जितने भी योजनाएं हैं उसकी घोषणा भी की। बता दें कि किसानों के लिए राहत पैकेज जैसा आया, आधारभूत ढांचे का विकास हुआ और बिजली की आपूर्ति में भी सुधार किया गया। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में निवेश बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। अब इन कदमों से महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है, जिससे लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश गया है। लेकिन क्या ये योजनाएं और नीतियां जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है? सवाल खड़ा होता है। कई मतदाताओं का मानना है कि शिंदे सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी है विपक्ष ये तर्क देता है कि शिंदे सरकार की नीतियां उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं अभी भी महाराष्ट्र के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब बात करते हैं विपक्ष की। एकनाथ शिंदे सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का गुट से है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अपनी पकड़ रखती है, काफी अच्छी, और उसके समर्थक शिंदे के विद्रोह को धोखा मानते हैं। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी मजबूती से तैयार है। ये विपक्षी दल सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच सवाल उठाते हैं, खासकर किसानों और बेरोजगारों की स्थिति को लेकर बार बार सवाल खड़ा करते हैं। शिंदे सरकार और भाजपा का गठबंधन अपने प्रचार अभियान में विकास और स्थिरता को मुख्य मुद्दा बना रहा है, तो वो जनता को यह संदेश देना चाहता है कि उनका गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी शिंदे सरकार के लिए एक सकारात्मक फैक्टर है, जो भाजपा के साथ उनके गठबंधन को मजबूत करता है। शिंदे सरकार को महाराष्ट्र की राजनीति में ध्रुवीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि जो शिंदे सरकार है विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दी है, वही विपक्ष ने लोगों के भावनात्मक मुद्दे को भी उठाया है। कुछ उदाहरण के लिए समझिए तो मराठा आरक्षण का मुद्दा, जो महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से के लिए संवेदनशील मुद्दा है। इसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति और शिवसेना की विरासत भी एक बड़ा मुद्दा है।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किस दिशा में जाती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या शिंदे सरकार अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी? तो समझिएगा, शिंदे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर हो सकती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लोग महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से काफी हद तक परेशान हैं। ऐसे में विपक्ष इन मुद्दों को भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर शिंदे और भाजपा का गठबंधन मजबूती से एक साथ रह पाता है और उनके बीच तालमेल बना रहता है तो इससे उन्हें फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर उनके बीच कोई भी दरार आती है तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। अगर शिंदे सरकार जनता के सामने अपने विकास कार्यों को सही तरीके से पेश कर पाती है और विपक्ष के हमलों का सटीक जवाब देती है तो यह उनकी चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देता है। विपक्ष की एकजुटता भी एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती भरी हो सकती है। अगर कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाते हैं तो इससे मुकाबला कड़ा हो सकता है। अब मुश्किल यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव जो है किसकी जीत होगी, क्योंकि राजनीति में स्थिति पल भर में बदल सकती है। एकनाथ शिंदे सरकार ने अपनी ओर से कई प्रयास किए हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है इसका पता जो है चुनाव परिणामों से ही लगेगा। अगर ये जनता के विश्वास को बनाए रखने में सफल रहते हैं तो सत्ता में उनकी वापसी पूरी तरीके से संभव है। लेकिन अगर जनता का मन बदल जाता है तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, उसमें किसकी वापसी होगी? आप भी कमेंट करके हमारे साथ बता सकते हैं और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।